तो आपके बैंक वाले कभी नहीं आपको हेल्प करेंगे, क्योंकि उनका काम लोन कराने का नहीं है, उनका काम है इंश्योरेंस करने का। तो वो सिर्फ इंश्योरेंस करते हैं, तो आपके बैंक वाले कभी हेल्प नहीं करने वाले हैं। तो अगर आपका बिजनेस है और आपको रिक्वायरमेंट है बिजनेस लोन की, या लोन की रिक्वायरमेंट है, अनसिक्योर्ड लोन की रिक्वायरमेंट है अपने बिजनेस को बड़ा करने के लिए, आपकी टर्नओवर 2 करोड़ 4 करोड़ 5 करोड़ है और आपको टर्नओवर अपनी 10 करोड़ करनी है, आपके हाथ में एक ऑर्डर है और जिसके लिए आपको लोन की जरूरत है, और आपके बैंक वालों ने मना कर दिया है, तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो स्क्रीन पे दिए नंबरों पे, क्योंकि हमारा काम है लोन कराने का। तो बहुत बहुत नमस्कार। आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल लोन विद सोनू कुमार में। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जो भी बिजनेस ओनर्स हैं, बिजनेस ओनर्स को किस तरीके से इजीली लोन प्रोवाइड कराया जा सकता है, कौन कौन से बैंक कितने लोन को इजीली प्रोवाइड करते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, क्योंकि इस चैनल पे हम सिर्फ लोन एंड फाइनेंस की बातें नहीं करते हैं, हम आपको लोन करा के देते हैं। क्योंकि आप किसी भी बैंक में जाएंगे तो बैंक वालों का काम आजकल रह गया है इंश्योरेंस करना। वो सिर्फ आपको इंश्योरेंस सेल करेंगे, वो अपने इंश्योरेंस के बारे में चार चार चीजें बताएंगे, सर ये वाला प्रोडक्ट ले लो, ये वाला ये प्रोग्राम ले लो, 5 साल में 10 लाख 10 साल मिलेंगे, इतने मिलेंगे इतने मिलेंगे, ये अपनी स्कीम्स लेके बैठ जाएंगे, कभी भी आपको बिजनेस में हेल्प नहीं करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि जिस लोन के बारे में हम बात करने वाले हैं उसका नाम क्या है और वो किस तरीके से काम करता है। तो जिस लोन के बारे में हम इस वीडियो में बात कर रहे हैं उसका नाम है बिजनेस लोन, जिसको अनसिक्योर्ड लोन भी बोला जाता है, जिसको एक टर्म लोन भी बोला जाता है। तो अनसिक्योर्ड लोन का सिंपल सा क्या मतलब है? अनसिक्योर्ड लोन का सिंपल सा मतलब है जिस लोन के अगेंस्ट में आपको कोई भी बैंक को मकान, दुकान, घर, गाड़ी, प्रॉपर्टी, कोई अपना वेयर हाउस, कोई भी चीज मॉर्गेज नहीं करनी। जो भी लोन आपको मिलेगा वो अनसिक्योर्ड लोन मिलेगा, आपके डॉक्यूमेंट्स के बेस पे मिलेगा। अब बात आती है कि भाई आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा भी ऐसे कौन कौन से डॉक्यूमेंट है भाई जो हमें देने पड़ेंगे जिसके बेस पे हमें लोन मिलेगा। तो बैंक हमेशा डॉक्यूमेंट्स की बात तो हम बाद में करेंगे। सबसे पहले ये समझते हैं कि यार क्या ऐसे कौन कौन सी 3 चीजें हैं जो बैंक सिर्फ और सिर्फ देखता है लोन देने के लिए, कि आपको लोन देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। तो सबसे पहला जो क्राइटेरिया है वो दिखता है सिविल, कि आपका सिविल कैसा है। तो जिन लोगों को सिविल नहीं पता सिविल क्या होता है, कि आप मुझे कमेंट करके बताना कि आपको नहीं पता सिविल क्या होता है, और सिविल पे मैं एक डिटेल वीडियो लेके आएंगे कि जिसमें हम सिविल के बारे में ही बात करेंगे। तो एक छोटा सा ब्रीफ बता देता हूँ कि सिविल का सिंपल सा मतलब है कि आपने जो भी लोन आज तक लिए उस लोन की रिपेमेंट हिस्ट्री, उस लोन को आपने टाइम से पे करा या नहीं करा, इस चीज का लेखा जोखा सिविल अपने पास रखता है और बैंकों के साथ शेयर करता है कि भाई ये कस्टमर ने इतने टाइम में इतने लोन लिए हैं और इसकी ईएमआई टाइम से पे करी या नहीं करी। तो ये सारी चीजों का रिकॉर्ड सिविल रखता है। अब सिविल, मान लीजिए सिविल सिविल क्या करता है, हर कस्टमर को एक अपना स्कोर देता है। अब स्कोर 750 से 800 900 भी हो सकता है, 750 का कम भी हो सकता है। तो अगर आपका सिविल स्कोर 750 या 750 से ज्यादा है तो इसका मतलब बहुत ही बढ़िया सिविल है। इसका मतलब आपने आज तक कोई लोन में किसी भी कोई भी ईएमआई में कभी कोई डिफॉल्ट करा ही नहीं है, आपने सारे लोन सही से चलाए हैं, ओके है। अगर आपका सिविल 700 से 750 के बीच में है तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत दिक्कत थी, बट जो भी दिक्कत थी वो अब सही हो गई और धीरे धीरे सही हो रही है। जो आपका सिविल है मान लो 716 है तो वो 750 की तरफ चल रहा है, बढ़ रहा है आगे, क्या था जिससे कि आपका सिविल स्कोर इंप्रूव हो रहा है धीरे धीरे। अब मान लो आपका सिविल स्कोर क्या है, 700 से भी कम हो जाता है, तो इसका मतलब यह है कि आपके सिविल में कहीं ना कोई दिक्कत है जिसको आपको रिजॉल्व करना है, जिसको और आपको जल्दी से जल्दी रिजॉल्व करना है, क्योंकि ये आपके पूरे सिविल को खराब कर देगा और आपको कोई भी बैंक लोन नहीं करेगा। तो अगर आपका सिविल खराब है और अगर आपको लोन की रिक्वायरमेंट है और आपको समझ नहीं आ रहा किससे बात करें, तो आप हमें स्क्रीन पे दिए नंबर पर कॉल कर सकते हो। हम आपको सिविल कैसे सही करें इस चीज की कंसल्टेंसी भी देते हैं। 999 हमारी फीस है, 999 में हम आपका सिविल निकालते हैं, उसके बेसिस पे आपको बताते हैं कि क्या क्या करते हैं। तो अब अगले पॉइंट पे आते हैं कि सबसे पहले हमारा सिविल हो गया, सेकेंड पॉइंट हो गया हमारी टर्नओवर, कि हमारी टर्नओवर कितनी है। तो टर्नओवर का सिंपल सा ये मतलब है कि आपके नंबर एक की टर्नओवर कितनी है। वाइट और इंडिया में क्या है, कैश और ये ब्लैक और वाइट की मतलब टर्नओवर होती है। कुछ कुछ सेल है जो क्या है लोग अपने कैश में करते हैं, कुछ सेल क्या है लोग अपने अकाउंट में करते हैं। तो बैंक या गवर्नमेंट सिर्फ वही सेल मानती है जो आप अपने अकाउंट में दिखाते हैं, जो आप बैंक को दिखाते हैं। तो इसका मतलब क्या है, GST 3B, जो भी सेल अपनी GST 3B में दिखाते हैं वही सेल लोन के लिए वैलिड मानी जाती है। इसके अलावा ऐसा कोई भी सेल नहीं है जो लोन के लिए वैलिड मानी जाती है। तो अपनी GST सेल कितनी है, 2 करोड़ 3 करोड़ 4 करोड़ 5 करोड़ 10 करोड़, जितनी भी आपकी सेल है उस पर डिपेंड करते हैं कि आपको लोन कितना कराया जाएगा। थर्ड चीज,
आपकी बैंक स्टेटमेंट। तो बैंक स्टेटमेंट का सिंपल सा मतलब क्या है कि जो आपने अकाउंट खोला, जो आपका बिजनेस है उसका जो आपने अकाउंट खोला, उस अकाउंट में कैसी ट्रांजेक्शन करते हो। कोई चेक बाउंस तो नहीं है, कोई आपकी ईएमआई बाउंस तो नहीं है, कोई आपने जिससे चेक लिए वो तो बाउंस नहीं है, और आपने चेक जिसको दिए वो तो बाउंस नहीं है। और आपके करंट अकाउंट में आपके टर्नओवर का कितना परसेंट आपके अकाउंट में आ रहा है। ये कुछ बेसिक चीजें हैं जो बैंक आपके देखता है। एक एग्जांपल ले लेते हैं कि मान लो 1 करोड़ की टर्नओवर है, तो बैंक ये मानता है कि 80 लाख रुपए आपके अकाउंट में आने चाहिए जो आपने सेल करी। इसका मतलब बैंक ये मानता है कि जो भी आपकी सेल है, सेल का 80% आपके अकाउंट में क्रेडिट होना चाहिए, तभी आप लोन के लिए एलिजिबल होते हैं। तो आप कोशिश करो कि जो भी आप सेल करते हो उसको कैश ना करो, उसको अपने अकाउंट में सेल करो और सिर्फ अकाउंट से ही लेन देन करो। ठीक है। तो ये 3 चीजें हैं, एक अपना सिविल, एक अपनी टर्नओवर, एक अपनी बैंक स्टेटमेंट। ये 3 चीजों को देख के ही बैंक आपको लोन, तो बैंक ये 3 चीजों को देख के, जिसमें आती है आपकी टर्नओवर, आपकी बैंक स्टेटमेंट, आपका सिविल, ये 3 चीजों को देख के बैंक आपको एक अनसिक्योर्ड लोन ऑफर करता है, जिसका जो लोन अमाउंट है वो 3 लाख रुपए से 1 करोड़ 1.5 करोड़ रुपए तक होता है, डिपेंडिंग अपॉन सेल, कि आपकी सेल कितनी है। जितना ज्यादा सेल होगी उतना ही ज्यादा लोन अमाउंट होगा, जितनी कम सेल होगी उतना ही कम लोन अमाउंट होगा। तो अब जब हमने ये समझ लिया है कि अनसिक्योर्ड लोन क्या होता है, अनसिक्योर्ड लोन में क्या क्या किस बेसिस पे आपको बैंक लोन करता है, तो अब ये जानते हैं कि कौन कौन से बैंक और कौन कौन सी एनबीएफसी है जो आपको इजीली लोन प्रोवाइड कराती हैं। तो अगर हम बैंकों के नाम बात करें तो एचडीएफसी, एक्सिस, आईसीआईसी, कोटक, डॉशे, स्टैंडर्ड चार्टर्ड, ये कुछ बैंक्स हैं जो आपको इजीली अनसिक्योर्ड लोन प्रोवाइड कराते हैं। अगर हम एनबीएफसी की बात करें तो एनबीएफसी में टाटा, चोला, पूनावाला, बजाज, पीरामल, ये कुछ नामी एनबीएफसीज हैं जो आपको इजीली लोन प्रोवाइड कराती हैं। बट इसके अलावा बहुत सारी एनबीएफसी ऐसी भी हैं जिनके बहुत छोटे छोटे नाम हैं और जो आपको इजीली लोन प्रोवाइड करा रही हैं। तो इन शॉर्ट, अगर आपको लोन की रिक्वायरमेंट है तो कहीं ना कहीं इजीली लोन आपका हो जाएगा। आपको सिर्फ स्क्रीन पे दिए नंबरों पे कॉल करना है। और आप मुझे कमेंट करके ये जरूर बताना कि आप इंडिया में कहाँ से ये वीडियो देख रहे हैं। अपने शहर का नाम मुझे इसमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। तो अब आगे बढ़ते हैं, ये समझते हैं कि जब हमने ये समझ लिया कि कौन कौन से बैंक है, कौन कौन से लोन है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स उनको बेसिक चाहिए होते हैं, क्या क्या चीज़ें वो देखते हैं। तो अब कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स ऐसे हैं जो हमें लोन के लिए प्रोवाइड कराने हैं। तो अगर हम डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो बिजनेस अगर आप रन कर रहे हो तो पैन कार्ड, आधार कार्ड, जीएसटी सर्टिफिकेट, जो कि कम से कम नहीं तो 1.5 साल पुराना होना ही चाहिए। 1.5 साल से नया है तो उससे बहुत हमारे पास लिमिटेड ऑप्शंस होते हैं, बहुत ज़्यादा लोन कराने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। तो पैन कार्ड, आधार कार्ड, जीएसटी सर्टिफिकेट, 1 साल की बैंक स्टेटमेंट, 2 साल के फाइनेंशियल्स और एक फोटो। घर या ऑफिस में से कोई भी चीज अगर अपनी है तो उसका इलेक्ट्रिसिटी बिल। ये कुछ बेसिक डॉक्यूमेंट्स है जो हम आपसे पूछते हैं जब जब आप हमें कॉल करते हैं, जब ये बेसिक डॉक्यूमेंट्स हम आपसे मांगते हैं। जब आप हमें कॉल करते हो तो हम कुछ बेसिक क्वेश्चंस भी आपसे पूछते हैं कि भाई आपका बिजनेस किस चीज का है, किस चीज का आपका टर्नओवर है, कितना आप टर्नओवर करते हैं, कितने नंबर ऑफ लोन चला रहे हैं, कितने ईएमआई आप पे कर चुके हैं, कितने लोन आपके खत्म होने वाले हैं। ये कुछ बेसिक क्वेश्चंस है जब आप हमें कॉल करते हैं तब हम आपसे पूछते हैं, जिससे कि ओवर द फोन हम आपको बता सके कि हम आपको कितने रुपए का लोन अप्रूव करा के दे सकते हैं, कौन से बैंक से करा के दे सकते हैं। तो हम आपकी फाइल को पहले अपने पास मंगाते हैं, पहले आप उस फाइल को पूरा रीड करते हैं और आपसे एक बेसिक क्वेश्चन जो मैंने अभी बताया ये पूछ के एक आपको सॉफ्ट अप्रूवल प्रोवाइड कराते हैं, एक बैंकों की लिस्टों के नाम प्रोवाइड कराते हैं, सर आपको इतना ये बैंक इतने रुपए का लोन इजीली ऑफर कर सकता है। और फिर आपसे डिस्कशन करके आपकी फाइल को बैंकों में या एनबीएफसी में लगाते हैं, जिससे कि आपके अप्रूवल होने के चांसेस 80 से 90% बढ़ जाते हैं, आपके रिजेक्शन होने के चांसेस घट जाते हैं, जिससे कि आपका जो टाइम है वो सेव होता है और आपकी मनी भी सेव होती है। तो अगर आपको रिक्वायरमेंट है लोन की तो आप इंडिया के नंबर 1 जो लोन प्रोवाइडर है उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हम आपको प्रॉपर गाइड करते हैं, प्रॉपर आपको गाइडेंस देते हैं कि सर आपको लोन किस तरीके से लेना चाहिए, कौन सा लेना चाहिए, कौन से बैंक से लेना चाहिए। और आपको एंड टू एंड सर्विस प्रोवाइड कराते हैं कि आपको अगर लोन लेना है तो आप इस जगह से लीजिए, इस जगह से लीजिए, यहाँ की ये बेनिफिट्स है, यहाँ के बेनिफिट्स हैं। तो पैन इंडिया सर्विस हमारी अवेलेबल है। आप दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, आप राजस्थान से हो, हरियाणा से हो, उत्तर प्रदेश से हो, आप किसी भी गली किसी भी जिले से हो, आपको लोन आपके शहर से ही कराया जाएगा, आपके शहर के नियरेस्ट ब्रांच से कराया जाएगा। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। कल हम दोबारा इसी चैनल पर दोबारा मिलेंगे एक नए बैंक के साथ, एक नए प्रोडक्ट के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। हम कल दोबारा मिलते हैं आपसे।